चलिए मेरे प्यारे साथियों, आप लोग के छोटा सा प्लेटफॉर्म VS कॉन्सेप्ट पे स्वागत है। तो मैं AP से अगले क्लास में कुछ ही क्वेश्चन बताए थे, तो आज उससे आगे सोल्व करेंगे। अगले वीडियो में 2 क्वेश्चन बताए थे, तो उससे आगे सोल्व करेंगे। आज तीसरा का क्वेश्चन से लेकर चलते हैं। आप लोग को छूट गया था क्वेश्चन, देखिए तीसरा का क्वेश्चन है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। रिक्त खाली स्थानों को ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, हमको निकालना को चाहिए। ये है A1 A2 A1 A2 और A3, तो हमको निकालना है कौन सी A2, हमको निकालना है A2। तो लिखेंगे यहाँ सोल्व, लिखेंगे सोल्व। A1 बराबर 2, A1 कितना है 2, इसको मान लिया समीकरण 1। A3 बराबर, A3 कितना है, A3 है 26, A3 है 26। अब लिखेंगे A प्लस 2D बराबर 26, समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 2 में A का मान रखने पर, समीकरण 2 में A का मान रखने पर, तो लिखेंगे समीकरण 2 कितना है, समीकरण 2 यही है। लिखेंगे A प्लस 2D बराबर 26, A प्लस 2D बराबर 26। A के मान कितना है, A के मान कितना है 2, तो लिखेंगे 2 प्लस 2D बराबर 26। और लिखेंगे 2D बराबर 26। ये प्लस में है, बराबर के ओने में जाएगा तो माइनस में, प्लस में ना है, बराबर के ने आएगा तो माइनस में, तो लिखेंगे -2 2D बराबर 26 में से गया 2, 26 में से गया 2, कितना बचेगा 24। अब इसको काटेंगे, D बराबर 24/2, कितना आएगा 12, काटे तो कितना आया 12, D बराबर 12, D बराबर कितना गया 12। अब हमको निकालना था कुछ A2 के मान, A2 के, तो लिखेंगे यहाँ A2 बराबर A प्लस D, A2 बराबर A प्लस D, A2 बराबर A के मान कितना है, A के मान 2, लिखेंगे 2 प्लस, और D के मान कितना है, D का मान 12, तो लिखेंगे 12। A2 बराबर 12, 2 प्लस 12 कितना आएगा 14, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 14 आएगा। तो A2 का मान कितना आ गया 14, तो यहाँ कितना लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 14।
देखिए अगला, अगला है दूसरा क्वेश्चन है तेरह तीन, 13 3 है, 13 और 3 है, तो ये है A1 A2 A3 A4, A1 A2 A3 और A4, तो हमको निकालना है कोची A1 और A3, हमको निकालना है A1 और A3, ये ना निकालना है हमको। तो लिखेंगे यहाँ सोल्व। A2 बराबर कितना है 13, A2 बराबर कितना है 13 है, लिखेंगे A प्लस D बराबर 13, समीकरण 1, A प्लस D बराबर 13, A2 को तोड़े तो लिखे A प्लस D बराबर 13, समीकरण 1। अब लिखेंगे A4, A4 बराबर कितना है 3, A4 3, तो लिखेंगे इसको A प्लस 3D बराबर 3, इसको मान लिया समीकरण 2। अब लिखेंगे यहाँ इसको मान लिया समीकरण 2, तो लिखेंगे समीकरण समीकरण 1, समीकरण 1 और दो से, समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 कितना है A प्लस D बराबर 13, तो लिखेंगे A प्लस D बराबर 13। अब समीकरण 2 कितना है, समीकरण 2 A प्लस 3D बराबर 13, 13 नहीं 3 है, 3D बराबर 3 है, लिखेंगे A प्लस 3D बराबर 3, इन है समीकरण 1 और समीकरण 2। नीचे प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस प्लस तो माइनस, ठीक है, प्लस माइनस खत्म। ये कितना आया, ये घाट के कितना आएगा, घाट के आएगा 2D बराबर 10, 13 में से गए 3, कितना बचा 10, कच में आ गया माइनस में 2, ये D न है तो ये 3D है, तो माइनस में 2 बचेगा, यहाँ लिखेंगे माइनस 2D बराबर 10। अब लिखेंगे D बराबर 10/2, काटेंगे तो कितना आएगा D बराबर -5, माइनस में ना है तो काटेंगे तो -5 आएगा। अब D के मान कितना क्या आ गया -5। अब हमको निकालना है कोची A1, यह निकालना है।
लिखेंगे समीकरण समीकरण एक में डी का मान रखने पर समीकरण एक में डी का मान रखने पर समीकरण एक कितना है? ए प्लस डी बराबर 13। तो लिखेंगे ए प्लस डी बराबर 13। ए प्लस डी के मान कितना है? डी के मान -5। तो लिखेंगे -5 बराबर 13। इन है डी के मान -5। फिर लिखेंगे ए प्लस इंटू माइनस तो -5 बराबर 13। ए बराबर 13 माइनस में है, माइनस में ना है, ओने बराबर की जगह ओने तो प्लस में, तो लिखेंगे +5। ए बराबर 13 और 5 18। तो लिखेंगे 18। ये कितना गया? 18। अब हमको निकालना है कोची A3। अब हमको निकालना है कोची A3 के मान। तो लिखेंगे ए प्लस टू डी निकालना है A3। हमको निकालना है A3 ना। तो लिखेंगे है ए प्लस 2D बराबर 3। ए प्लस 2D बराबर 3। ए के मान कितना है? 18 प्लस 2 और डी के मान कितना है? -5। तो लिखेंगे -5 बराबर 3। कितना लिखे? बराबर 3। और लिखेंगे 18 प्लस इंटू माइनस तो -2 गुने 5 बराबर 3। 2 गुने 5 बराबर 3। अब देखिए ये 18 है, ठीक 18 है। तो लिखेंगे 18 5 दूनी 10 -10 बराबर 3। 5 दूनी 10 तो माइनस में है, तब लिखेंगे 18। 18 में से गया 10, कितना बचा? 18 में से 10 गए तो 8 बराबर 3। 8 बराबर 3। अभी कोची में है? प्लस में है, ओने में जाएगा तो माइनस में। तो लिखेंगे 3 प्लस में 3 - 8 बराबर -5। ये कितना आ गया? -5। ये प्लस में है, ओने में जाएगा तो माइनस में, तो कितना आ गया? -5। अब देखिए अगला चौथा। देखिए अब चौथा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर है 4। देखिए
चौथा है एपी, चौथा है एपी। एपी कितना है? 3 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है? मैंने हमको पूछा कुछ कौन सा पद 78 है, इन्हें पूछा है। हमको पूछा कुछ कौन सा पद 78 है, मानो 78 पद है, ठीक है। तो देखिए लिखेंगे 16, लिखेंगे पहले प्रथम पद, प्रथम पद ए बराबर, इसमें प्रथम पद कौन है? इसमें प्रथम पद कौन है? तो इसमें प्रथम पद कितना है? 3 है, शुरू वाला होता है, तो प्रथम पद 3। अब लिखेंगे सर्वे अंतर डी वाला फॉर्मूला कौन होता है? A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 कौन है? A2 ही है 8, A2 कौन है? 8, तो लिखेंगे 8 माइनस A1 कितना है? 3, तो लिखेंगे 3। घर के कितना आ गया? 5। डी के मान कितना आ गया? 5। डी के मान आ गया 5। अब लिखेंगे एन बराबर 78, एन बराबर 78। फार्मूला है ए प्लस इंटू एन माइनस डी, एन माइनस 1 इंटू डी बराबर एन। फार्मूला है यही फार्मूला है, ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी बराबर एन। एक के मान कितना है? एक के मान 3, तो लिखेंगे 3 प्लस इंटू एन का मान ना है, एन का मान तो दिया नहीं है, तो लिख देंगे जैसे कहते हैं एन माइनस 1 इंटू, अब डी का मान कितना है? डी का मान हमको 5 है, डी का मान कितना है? डी का मान 5 है, तो लिखेंगे 5 बराबर एन के मान कितना है? एन के मान 78 है, एन के मान 78 है, तो लिखेंगे 78। 3 प्लस 5 में गुना करेंगे एन से, 5 में गुना करेंगे एन से, तो कल जाएगा 5 एन माइनस है, तो माइनस 5 में गुना करेंगे 1 से, तो कितना आएगा? 5, तो लिखेंगे 5 बराबर 78, 5 बराबर 78। 3, अब देखो 3 है 5 है, तो घाट से कितना आएगा? 3 है और 5 है, तो घाट से कितना आएगा? घाट के आएगा 3 में से गया 5, तो कितना आएगा? -2 प्लस 5 एन बराबर 78 इन आएगा। अब लिखेंगे 5
एन बराबर 78। ये माइनस में है, दो कौची में है, दो है माइनस में, तो बराबर की जगह उस साइड तो कौची में होगा, प्लस में, तो लिखेंगे प्लस 2। 5 एन बराबर 78 प्लस 2 कितना होगा, 80। अब लिखेंगे 5 एन बराबर 80, लिखेंगे एन बराबर 80/5। काटेंगे तो कितना आएगा, काटेंगे तो आएगा एन बराबर 16 पचे 80, कितना गया 16 आ गया, एन का मान कितना गया 16। एन के मान 16। अब देखिए पांचवा, पांचवा है निम्नलिखित 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 समांतर निम्नलिखित समांतर श्रेणियों निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक 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 श्रेणी में कितने पद हैं। पहला में है 7 13 19 ... 205। पहला है 7 13 19 ... 205। लिखेंगे दिया है कि एपी 7 13 19 ... 205। लिखेंगे प्रथम पद, पहले लिखेंगे कोची, पहले लिखेंगे प्रथम पद, प्रथम पद ए बराबर, प्रथम पद कितना है, प्रथम पद पहले सबसे पहले वाला को प्रथम पद कहते हैं, तो प्रथम पद कितना है 7, तो लिख दिए 7। अब लिखेंगे सर्वांतर, डी बराबर फार्मूला कौन होता है, डी बराबर फार्मूला होता है 8 2 -
A1, A2 माइनस A1, A2 कितना है, A2 है 13, तो लिखेंगे 13 माइनस A1 कितना है 7, तो लिखेंगे 7, घाट के कितना आएगा, 13 में से गया 7, तो कितना आएगा 6, घाट के कितना आया, घाट के आया 6, तो डी के मान कितना आ गया 6, डी के मान आ गया 6। एन बराबर कितना है, एन बराबर 205, तो लिखेंगे 205, एन बराबर हमको कितना दिया हुआ है 205, तो लिख दिए 205। अब फार्मूला लिखते हैं, लिखेंगे ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ए एन, यही फार्मूला है। ए के मान कितना है, एक के मान 7, एक के मान कितना है, एक के मान 7, तो लिखेंगे 7, एक के मान 7 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के मान कितना है, डी का मान 6, डी का मान 6, तो लिखेंगे 6, एन का मान कितना है, एन के मान 205, कितना है 205, 7 प्लस 6 में गुना करेंगे एन से, 6 में गुना करेंगे ए से, तो कितना आएगा 6n, माइनस 6 में गुना करेंगे 1 से, तो 6 बराबर 205, 6 में से 7 में से गया 6, कितना बचा 7 में से गया 6, तो ए प्लस 6n बराबर 205, हम लिखेंगे 6n बराबर 205, प्लस में है, एक कोची में है, एक है प्लस में, अगर एन एन आवेगा तो माइनस में होगा, बराबर के एन में आवेगा तो माइनस में, तो लिखेंगे -1, 6n बराबर 205 में से एक है, कितना बचा 204, 204, 6n बराबर 204, n बराबर 204 बट्टा 6, 204 बट्टा 6, काटेंगे तो कितना आएगा, n के मान कितना आएगा, n का मान आएगा 34, n का मान 34, n का मान कितना आया 34, अब देखिए छठा, छठा है छठा नहीं, पांचवा के दूसरा देखिए, पांचवा के दूसरा, पहले के ना बताए, अब दूसरा का देखिए, दूसरा है 18 15 पूर्णांक 1/2, फिर कितना है, फिर है 13 डॉट 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 -47 है, कितना है -47,
लिखेंगे सोल्व प्रथम पद ए बराबर प्रथम पद कितना है, प्रथम पद 18 है, तो लिखेंगे 18। प्रथम पद 18 है तो लिख दिए 18। सर्वे अंतर डी बराबर A2 माइनस A1। डी बार फॉर्मूला कौन सी होता है, A2 माइनस A1। A2 कितना है, इसको पूर्णांक करेंगे तो कितना आएगा, 15 दूनी 30 और 30 और 1 31, तो कितना आएगा 31/2 माइनस 18। यही ना है A1 18 ना है, इसको नीचे पूछना है तो 1। अब लेंगे एलसीएम, 2 और 1 एलसीएम 2, लिखेंगे 2 में भाग देंगे 2 से, 1 मतलब कटेगा, 1 में गुणा करेंगे 31 से, 31 माइनस 1 में भाग देंगे 2 से, तो 2 मतलब कटेगा और 2 में गुना करेंगे 18 से 2 में, तो कितना आएगा 18 दूनी 36, तो लिखेंगे 36। अब घटाएंगे तो कितना आएगा -5/2, घटा के कितना आया -5/2। डी के मान कितना आ गया -5/2। एन कितना दिया है -47, एन के मान -47, लिखेंगे A प्लस N माइनस 1 इंटू डी बराबर N। A प्लस इंटू N माइनस 1 इंटू डी बराबर N, फार्मूला यही है। A के मान कितना है 18, लिखेंगे 18 प्लस N माइनस 1, डी के मान कितना है -5/2 बराबर -47। यही ना है डी के मान, यही ना है डी के मान -5/2। 18 प्लस -5/2n माइनस माइनस प्लस 5/2 बराबर -47, यही ना होगा। अब देखिए लिखेंगे 18 प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस, माइनस 5/2n प्लस 5/2 बराबर -47, यही ना है। अब इसको घटावेंगे तो कितना आएगा, घटावेंगे जोड़ेंगे इसको, अब यदि जोड़ना है तो इसको जोड़ेंगे तो लिखेंगे 18 प्लस 5/2, नीचे कुछ ना तो 1 2, कितना आया भाग देंगे 2 और दूनी 16 प्लस 5, 16 और 5 21/2, कितना है 21/2, 21/2 आया। अब देखिए लिखेंगे -5n/2 बराबर, ये कौची में है प्लस में न है, लिखेंगे -47। ये कौची में आया प्लस में आया, प्लस में आया ना,
तो बराबर की जगह उस साइड तो कौन में होगा, माइनस में, तो लिखेंगे माइनस 21/2 और लिखेंगे -5/2n बराबर माइनस माइनस कौन होता है, माइनस माइनस प्लस, तो लिखेंगे 47/1 प्लस 21/2 21/2। इसको नीचे पूछना है तो एक एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम लेंगे तो 2, एक में भाग देंगे 2 से कितना आएगा 2 और 2 में गुणा करेंगे 47 से, कितना आ गया 94 आ गया प्लस 21 प्लस 21। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 115/2, कितना आ गया 115/2। अब n के मान निकालेंगे, कौची के मान निकालना है हमको, n के, तो लिखेंगे n बराबर 115/2। n कौची में है, n है माइनस में, n है माइनस में, तो ये काटेगा ना, ये काटेगा ना तो कितना नीचे लिखाएगा, ये मेन बट्टा है तो लिखाएगा -5/2, ये लिखाएगा -5/2। n बराबर 115/2, नीचे है तो ऊपर जाएगा तो गुना 2/-5। अब तिरछा तिरछी काटेंगे, तिरछा तिरछी काटेंगे, 2 से 2 खत्म। अब काटते हैं 5 में भागा देते हैं, इसको काटेंगे तो 23 आएगा, कितना आया 23, और नीचे माइनस में है तो गुणा करें तो माइनस में ना आएगा, n बराबर -23, कितना गया n बराबर -23। अब देखिए छठा क्वेश्चन, ये पांचवा था, पांचवा का दूसरा, अब देखिए छठा, छठा है छठा क्वेश्चन है क्या AP 11/8/5/2 का एक पद कितना है -150 है, क्यों -150 है, क्यों, हमको से पूछा कौन चीज -150 है क्यों, यही ना पूछा, तो लिखेंगे प्रथम पद ए
प्रथम पद ए कितना है, ए कितना है 11, तो लिखेंगे 11। अब लिखेंगे सर्व अंतर डी बराबर A2 माइनस A1, डी बराबर A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो A2 कितना है 8, तो लिखेंगे 8 माइनस A1 कितना है 11, तो लिखेंगे 11। 8 में से गया 11, कितना बचा -3। 8 में से गया 11 तो -3 बचा। डी के मान कितना आ गया -3। एन बराबर कितना है -150। एन बराबर कितना है -150। लिखेंगे ए प्लस इंटू एन -1 इंटू डी बराबर एन। एक के मान कितना है, अब इस फार्मूला पर रखेंगे तो एन के मान कितना है, एन का मान 11, तो हम लिखेंगे 11 प्लस एन -1 इंटू डी के मान कितना आया -3, तो लिखेंगे -3 बराबर एन का मान कितना है -150, तो लिखेंगे -150। लिख दिया -150। लिखेंगे 11 प्लस 3 में गुना करेंगे एन से तो कितना आएगा -3n, माइनस माइनस प्लस तो +3 बराबर -150। 11 प्लस इंटू माइनस तो कुछ लिखेंगे -3n +3 बराबर -150। 11 प्लस 3 कितना आएगा 14 -3n बराबर -150। ना 11 प्लस 3 जोड़ेंगे तो 11 प्लस 3 तो कितना आएगा 14। अब लिखेंगे 3n बराबर माइनस में है 3n, लिखेंगे -150, प्लस में है होने में जाएगा तो माइनस में। नहीं माइनस में ना है थी, माइनस में ना है। हाँ देखिए ये माइनस में ना है तो ये माइनस में ना होगा, 14 माइनस में ना होगा। जब ये माइनस में थे तो 14 माइनस में ना होगा, तब ना ये प्लस प्लस लिखा जाएगा, 3n खाली लिखा जाएगा प्लस में आ जाएगा। तो लिखेंगे माइनस में है तो एन में आएगा तो क्या मिलेगा प्लस न थोड़ा सा ठीक था, जखनी ठीक लिखे थे, थोड़ा गलती हो गया था, ठीक ना, ठीक लिखा हुआ था जखनी, हम ध्यान नहीं दिए से थोड़ा सा। माइनस है ना, हम ही माइनसों के देखे नहीं किए थे, यही के चलते हम थोड़ा घबरा गए थे। तो ये प्लस में है तो एन आएगा तो माइनस में 14, माइनस में 3n है -3n बराबर माइनस माइनस कुछ होता है माइनस माइनस प्लस, तो 150 14 कितना होगा 100 -164 -164। अब लिखेंगे 3n बराबर माइनस से माइनस खत्म, माइनस से माइनस खत्म 164। ये लिखा जाएगा कि नहीं है, ये नहीं है। जब भागा देंगे तो इसको आएगा कितना
अगर इसको हम ऐसे काटेंगे ना, देखिए n बराबर काटेंगे 164/3, ठीक है। अगर इसको काटेंगे ना तो हमको आएगा 54.66। कितना आएगा? 54.66। तो इससे अच्छा है ना कि ये तेल लिख देते हैं, ये पर लिख देते हैं कि नहीं है, लिख देते हैं नहीं है, ठीक है, या नहीं है। इन हमको देखिए हमको निकालना को चाहिए -150, यही निकालना था, तो यहाँ लिख दिया कि नहीं है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है सातवां क्वेश्चन है सातवां क्वेश्चन कौन सी कह रहा है? सातवां है उस एपी का 31वां पद, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जिसका जिसका 11वां पद कितना है? 11वां पद है 38, जिसका 11वां पद 38 है। और और 16वां पद कितना है? और 16वां पद और 16वां पद 73 है, ठीक है। 11वां पद कितना है? 11वां पद है 38 और 16वां पद है 73। हमको निकालना है कोची 31वां पद, हमको निकालना है 31वां पद। देखिए लिखेंगे 16 11 बराबर कितना है? 38। 11 बराबर 38, यही ना है 11वां पद 38। तो इसको लिखेंगे अब A+10D बराबर 38। इसको मान लिया समीकरण 1। A16 कितना कह रहा है? 73, लिखेंगे 73। A+15D बराबर 73। जब यदि 11 था तो हम यदि 10 लिख दिए, इसलिए लिखे कि एक कम होता है, एक इसमें से कम होता है, 11 में से एक कम होता है तो यदि लिखाता है। अगर यदि 32 आता तो यदि 31 लिखते हैं, ठीक है। इसको मानेंगे समीकरण 2, इसको मानेंगे समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से
समीकरण एक कितना है? ए प्लस 10d, ए प्लस 10d बराबर 38। यही ना है समीकरण एक, ए प्लस 10d बराबर 38, ही ना समीकरण एक। अब समीकरण दो कितना है? ए प्लस 15d बराबर 73। समीकरण दो प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, ये कट गया, प्लस माइनस खत्म। तो ये कितना है? माइनस, घट के आगे माइनस 5d बराबर 35। 38 में से गया, 38 में से गया 73, तो माइनस 35, माइनस माइनस खत्म, काट के आया कितना? d बराबर 7। 7 पचे 35, कितना आया काट के? 35, काट के आ गया 7। 7 5 से काटे 35 को, 35 के तो कितना आ गया? 7, d के मान आ गया 7। तो अब लिखेंगे समीकरण, समीकरण समीकरण एक में d का, समीकरण एक में d का मान रखने पर, समीकरण एक में d का मान रखने पर, तो समीकरण एक कितना है? समीकरण एक ए प्लस 10d बराबर 38, ए प्लस 10d बराबर 38। एक के मान कितना है? लिखेंगे ए प्लस 10, डी के मान कितना आया? 7, लिखेंगे गुने 7 बराबर 38। ए प्लस 10 में गुणा करेंगे 7 से तो 70 बराबर 38। ए बराबर 38 माइनस 70, घट के कितना आएगा? 38 माइनस 70, तो घट के आएगा ए बराबर माइनस 32। अब हमको निकालना है कौन चीज? 31वां पद, केमा पद? 31वां पद। तो लिखेंगे ए 31, ए 31 बराबर लिखेंगे ए प्लस 30d, ए प्लस 30d। ए के मान कितना गया? माइनस 32, तो लिखेंगे माइनस 32 प्लस 30 गुने डी के मान 7, डी के मान 7, तो लिख दिए 7 माइनस 32 प्लस 30 में गुना करेंगे 7 से तो कितना आएगा? 210, 210 आया, प्लस माइनस, प्लस माइनस, या माइनस प्लस तो घटेगा तो कितना आएगा? माइनस 178। कितना घटेगा ये तो कितना आएगा? माइनस 178 ही आएगा आंसर। ठीक है, तो अब देखिए 8वां, है आठवां क्वेश्चन है एक
एक एपी में 50 पद है। एक एपी में कितने पद है? 50। जिसका तीसरा पद कितना है? जिसका तीसरा पद 12 है। कितना है? 12। और अंतिम पद अंतिम पद 106 है। तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। केमा पद? 29वां पद ज्ञात कीजिए। केमा पद पूछा है? 29वां पद ज्ञात करने के लिए पूछा है। तो लिखेंगे यहाँ सोल्व। ए तीसरा पद 12 है तो A3 बराबर 12। A+2D बराबर 12। A+2D बराबर 12। इसको मान लिया समीकरण 1। A50 बराबर 106। 50 पद है तो 50 पद तो A50 बराबर 106। तो इसको लिखेंगे A+49D बराबर 106। अब इसको मान लिया समीकरण 2। कितना मान लिया? समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 कितना है? A+2D बराबर 12। तो लिखेंगे A+2D बराबर 12। समीकरण 2 कितना है? A+49D बराबर 106। A+49D बराबर 106। अब इसको काटेंगे, घटावेंगे। माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस खत्म। कितना बचा? 2 में से गया 49 तो -47D। -47D बराबर, अब इस घटावेंगे तो कितना आएगा? 94 आएगा। और वो कौची में? माइनस में आएगा। 94 आएगा तो माइनस में आएगा। प्लस माइनस खत्म, प्लस माइनस खत्म। अब इसको काटेंगे तो कितना आएगा? काटेंगे तो D के मान कितना आ गया? D के मान आ गया 2। कितना आ गया? 2। D के मान 2। अब लिखेंगे
समीकरण एक में डी का मान रखने पर, समीकरण एक में डी का मान रखने, समीकरण एक में डी का मान रखने पर समीकरण ए कितना है, ए प्लस 2d बराबर 12, तो लिखेंगे ए प्लस 2d बराबर 12, ए प्लस 2d के मान कितना आया 2, d के मान 2, तो लिखेंगे गुने 2 बराबर 12, d के मान आया 2 तो लिख दिए 2 बराबर 12। अब लिखेंगे ए प्लस 2 दूनी 4, तो लिखेंगे 4 बराबर 12, ए बराबर 12, ये प्लस में है, ये कौन में है, ये प्लस में है, ओने में जाएगा तो माइनस में, तो लिखेंगे -4, ए बराबर 12 में से 4 गए कितना बचा, 12 में से 4 गया तो 8, एक का मान 8। अब हमको निकालना है कोची 29वां पद, केमा पद 29वां पद, तो लिखेंगे ए 29 बराबर ए प्लस 28d, एक के मान कितने आया, एक के मान आया 8, 8 प्लस 28 गुने डी के मान 2, 8 प्लस 28 दूनी 56, तो लिखेंगे 56। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ए 29 जोड़ेंगे तो 64 आया, ए 29 का मान कितना आया 64 आया। तो चलिए अब मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आज